हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन और बाकी रेस्ट ऑफ द मशीन में क्या डिफरेंस होता है। इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो में बेसिकली एक लैंग्वेज लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। बाद में उसकी जो थ्योरेटिकल डिटेल्स है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिंपली क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, स्मॉल एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया स्मॉल सा, और उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन और बाकी रेस्ट ऑफ द मशीन लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश-डाउन ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो सपोज दैट आपका क्या होता है, फाइनाइट कंट्रोल। अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, यानी ट्यूरिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम अगर देखें तो ये आपका फाइनाइट कंट्रोल है। ये क्या होता है, आपका इनपुट टेप। ओके, जहाँ इनपुट प्रेजेंट होता है। सपोज दैट आपका इनपुट है ए बी बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक लैंग्वेज है एल इज विच इज इक्वल्स टू ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिए, इसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे, बाकी ट्यूरिंग मशीन बाद में डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये आपका इनपुट है फाइनाइट कंट्रोल। जो इनिशियली होगा, हेड किसको पॉइंट करता है, आपका जो इनपुट सिंबल होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो ब्लॉक होंगे उसमें क्या होगा, आपका ब्लैंक सिंबल। ओके, एंड सो ऑन। और ये क्या आपका इनफाइनाइट टेप है। ये जहां इनपुट प्रेजेंट है वो तो है ए फॉलोड बाई 2 टाइम्स बी। उसके बाद जितने भी ब्लॉक होंगे वो सारे क्या होंगे, ब्लैंक। उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स ये सारे क्या है, ब्लैंक सिंबल। तो अब सबसे पहला जो डिफरेंस होता है ट्यूरिंग मशीन में और फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश-डाउन ऑटोमेटा में, कि इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, आपका रीड राइट हेड। यानी रीड राइट हेड का मतलब क्या है, वो इनपुट को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो रीड करने का मतलब क्या हुआ, सिंपली हमने स्मॉल ए रीड किया और राइट की तरफ मूव कर गए। दूसरा क्या होता है, राइट करने का मतलब क्या हुआ, ये क्या कर सकता है, इनपुट को मॉडिफाई भी कर सकता है। ओके, मॉडिफाई कर सकता है या अपडेट कर सकता है या राइट कर सकता है, सारी बातें एक ही हैं। तो सिंपली क्या करेगा, इसका जो फाइनाइट कंट्रोल यानी जो हेड है वो क्या करेगा, आपको इनपुट रीड भी कर सकता है और साथ ही साथ उसको मॉडिफाई कर सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा। सेकेंड पॉइंट जो है, इसका जो हेड यानी हेड जो मूव करता है, नॉर्मली अभी तक जो हम लोगों ने मशीन पढ़ी है वो चाहे फाइनाइट ऑटोमेटा हो या पुश-डाउन ऑटोमेटा हो, वो क्या होता था, एक ही डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में मूव करता था। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका लेफ्ट की तरफ भी मूव करेगा और राइट की तरफ भी मूव करेगा। दैट मीन्स हेड क्या कर सकता है, जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए को रीड किए और अगर राइट की तरफ जाएंगे तो पॉइंटर यानी हेड किसको पॉइंट करेगा, सेकंड सिंबल को। या अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी ये क्या है आपका राइट डायरेक्शन, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, ब्लैंक को डिनोट कर रहा है। तो ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि ये आपका हेड जो होता है वो राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ये बेसिक दो डिफरेंस है। सबसे पहला क्या है, आपका इनपुट रीड तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी करता था और पुश-डाउन ऑटोमेटा भी करता था, लेकिन वो इनपुट को मॉडिफाई नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें जो होगा, आपका ट्यूरिंग मशीन जो होगा वो इनपुट को मॉडिफाई भी कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि जो आपका हेड का डायरेक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव करेगा। दैट मीन्स वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि कैसे ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने के लिए सपोज दैट आपकी लैंग्वेज है एल विच इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए अगर हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो अगर सपोज दैट आपके पास 2 रूम है। सपोज दैट ये आपका रूम नंबर 1 और ये सपोज दैट रूम नंबर 2। ओके, तो कैसे ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली उसका फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटी समझते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो अगर इसमें कुछ आपके आइटम्स हैं, आइटम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पैकेट ऑफ सपोज दैट सैंड्स हैं। ओके, और इधर क्या है, आपका सीमेंट का पैकेट है। सपोज दैट ये आपका क्या है, सीमेंट। यानी रूम नंबर 1 में क्या है, आपके पास सैंड, दैट मीन्स बालू की पैकेट्स हैं, बोरियां, एक तरीके से बालू की बोरियां रूम नंबर 1 में रखी हुई हैं। और रूम नंबर 2 में क्या है, सीमेंट की बोरियां रखी हैं। तो बेसिकली क्या है, एक आपका, ठीक है, एक बंदा है। ओके, अब क्या करना है, इसको काउंटिंग नहीं आती। सपोज दैट ये एक आपका, ठीक है, ये एक पर्सन है जिसको काउंटिंग नहीं आती है। तो अब इसको अगर काउंटिंग नहीं आती है तो ये कैसे, अगर इस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए जहाँ नंबर ऑफ नंबर ऑफ भी इक्वल है। ओके, तो इसको काउंट करना है कि इस रूम में जो पैकेट है, दैट मीन्स इसमें जो आइटम्स रखे हुए हैं और इसमें जो आइटम्स रखे हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है।
और इसको काउंटिंग नहीं आती है। ओके, तो ये क्या लगाएगा, ये अपनी एक अप्रोच लगाया। सपोज दैट उसने क्या किया, इस रूम से एक पैकेट उठाया और उठा के यहाँ लेते आए। ओके, फिर क्या करेगा, नेक्स्ट रूम में जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, इस पैकेट को उठाया यहाँ ले आया, तो दैट मीन्स 1 1 हमने काउंटिंग कर ली। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, इस रूम नंबर 1 में आया, फिर से एक पैकेट उठाया, इसको उठाया। ओके, फिर क्या करेगा, इधर आएगा और इधर लेके आएगा। ओके, फिर यहाँ आए, यहाँ से लेके आए और इधर से लेके आए, फिर दोबारा जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ अब सारे पैकेट्स खत्म हो चुके हैं। और फिर क्या करेंगे, रूम नंबर 2 चेक किया तो यहाँ भी सारे पैकेट्स खत्म हो चुके हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, इसकी काउंटिंग हो जाएगी कि जितने पैकेट रूम नंबर 1 में उतने ही पैकेट रूम नंबर 2 में है। ओके, लेकिन ये तरीका जो होगा वो आपका इफ़िशिएंट नहीं होगा। क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी। इस पैकेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से ड्रैग करके इधर ला रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, इधर से ड्रैग करके ला रहे हैं। ओके, तो उसने क्या किया, एक दूसरा अप्रोच उसने अप्लाई किया कि एक उसने चौक ले लिया, मार्कर ही ले लिया। तो क्या किया, वो फर्स्ट रूम में गया और उसको मार्क कर दिया कि भाई मैंने एक काउंट कर लिया, यानी 1 पैकेट ऑफ सैंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट रूम में गया, उसके बाद यहाँ मार्क कर लिया, तो दैट मीन्स 1 1 काउंट हो गया। फिर वापस आए, इसको मार्क कर लिया। फिर सेकंड रूम में गए, इसको मार्क कर लिया। फिर वापस इधर आए, इसको मार्क कर लिया। फिर वापस इधर आए, इसको मार्क कर लिया। फिर यहाँ आए, इसको मार्क कर लिया। और फिर वापस आए, यहाँ मार्क कर लिया। फिर वापस आए, यहाँ चेक किए तो यहाँ कोई भी आइटम यानी कोई भी पैकेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सारी जो है सारे आइटम्स आपके कंप्लीट हो गए। फिर वापस जाएगा सेकंड रूम में, यहाँ भी कंप्लीट हो चुका। तो ये जो आपका सिनेरियो है, बेसिकली ट्यूरिंग मशीन इसी तरीके से काम करती है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसी पर्सपेक्टिव को यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन हो जाएगी। कैसे डिज़ाइन होगी देखते हैं। तो अब देखते हैं कैसे ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन हो रही है। सपोज दैट अगर कोई भी हमने इनपुट स्ट्रिंग ले लिया ए 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स बी होगा एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स। ओके, एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स। तो करंटली इनपुट आपका जो यानी इनिशियल जो आपका जहाँ से इनपुट की स्टार्टिंग और हेड उसको पॉइंट कर रहा है। तो सिंपली क्या करना है, एक तरीके से हमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी काउंट करना है। ओके, तो सिंपली ए रीड किया और इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। सपोज दैट एक्स, तो इसका मतलब एक्स कर दिया, इसका मतलब इसको मार्क कर दिया। दैट मीन्स 1 ए हमने रीड कर लिया और उसको हमने मार्क कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्ट बी हम सर्च करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हेड अगर राइट मूव करेगा तो ये ए मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर ए मिलेगा। ओके, तो जैसे ही आपको फर्स्ट बी मिला तो क्या करेंगे, इसको सपोज मार्क करके क्या करें वाई। ओके, फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड ए हम सर्च करेंगे। तो सेकेंड ए जब सर्च करेंगे तो जस्ट इसके बराबर में क्या मिला आपको ए, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये आपका सेकेंड ए है। ओके, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ए हो सकते हैं। तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही आपको फर्स्ट एक्स मिला तो फर्स्ट एक्स के राइट वाला जो है वो आपका सेकेंड ए है। ओके, तो जैसे आपने यहाँ से रीड करते हुए आए, उसके बाद क्या हुआ, जैसे हेड इसको पॉइंट करेगा तो ये क्या मिल गया, एक्स। तो इसका मतलब एक्स का मतलब ये हो चुका, ये प्रीवियसली जो मॉडिफाई हो उसके जस्ट बराबर में, यानी जस्ट राइट साइड में क्या होगा आपका सेकेंड ए होगा। ओके, तो इधर राइट की तरफ आए, फिर क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया एक्स। ओके, फिर वापस आए, यानी फिर राइट की तरफ मूव करते हुए आएंगे। अब क्या मिलेगा आपको वाई। तो वाई का मतलब ठीक है, ये बी नहीं क्योंकि ये मॉडिफाई हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको वाई, सेकेंड बी। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको वाई मॉडिफाई कर दिया। अब फिर वापस लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे। जितने भी वाई आएंगे उसको हम नहीं चेंज करेंगे, जितने भी ए आएंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही एक्स पे पहुंच रहे हैं तो अब ये एक्स मिलेगा। तो इस एक्स के जस्ट राइट साइड में क्या होगा आपका थर्ड ए। ओके, यानी नेक्स्ट ए जो होगा वो, इसको एक्स कर दिया। फिर वापस गए, जैसे ही आपको यानी इधर आएंगे तो बहुत सारे ए मिलेंगे, बहुत सारे वाई मिलेंगे, और जैसे ही आपको बी मिलेगा तो इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करके वाई कर देंगे। उसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो बहुत सारे वाई मिलते रहेंगे, उसको हमें चेंज नहीं करना है। बहुत सारे ए मिलेंगे, उसको चेंज करना है। जैसे ही आपको एक्स मिलेगा, एक्स जैसे ही रीड करेंगे उसके जस्ट राइट में क्या होगा आपका ए। ओके, तो इसको क्या कर दिया एक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर बी को सर्च करेंगे। तो बी को सर्च करते हुए जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ बी मिला, बहुत सारे वाई आएंगे, उसको हमें नहीं चाहिए, इसको क्या करेंगे चेंज। ओके, इसको वाई चेंज कर दिया। फिर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ए यानी आपका जो ए है उसको सर्च करेंगे। सर्च करते हुए आए वाई वाई वाई, और जैसे एक्स मिला तो एक्स के जस्ट राइट में क्या था आपका ए। तो एक्स के जस्ट राइट में देखेंगे तो वाई आएगा। अगर इस सिनेरियो को देखें, एक्स जैसे ही रीड किया तो दैट मीन्स हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी प्रीवियस केस में जितना भी हम लोगों ने देखा है उसमें क्या है आपका, जैसे ही आपका एक्स मिला था उसके जस्ट राइट में क्या हो रहा था आपका ए। तो इस एक्स के जस्ट राइट में क्या मिल गया आपको वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ए आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स ए इज ओवर।
तो आप क्या करेंगे, बी को सर्च करेंगे, ओके, क्योंकि क्या कोई बी अभी बचा हुआ है या नहीं उसको भी हम चेक करेंगे। तो जैसे ही हम बी को सर्च करने के लिए जैसे सर्च करना स्टार्ट किए तो यहाँ गया वाई वाई वाई, उसके बाद जैसे ही आपको ब्लैंक मिला, ओके, तो दैट मीन्स बी इज ऑल्सो ओवर। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको ब्लैंक मिला दैट मीन्स ए और बी दोनों खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ ए हैं उसके बाद उससे पहले क्या है सारे ब्लैंक्स, और उसके बाद क्या है बी, और इसके बाद क्या होंगे ब्लैंक्स, ओके। तो इस ए को सिंपली एक्स करेंगे और सर्च करेंगे, इस बी को क्या करेंगे वाई लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको एक्स कर दिया, फिर वापस आए इसको वाई कर दिया, इधर आए इसको एक्स कर दिया, इसको वाई कर दिया, इधर आए इसको एक्स कर दिया, और इधर गए इसको वाई कर दिया, फिर वापस आएंगे तो अब कोई भी ए नहीं है, फिर वापस जाएंगे इधर तो बी मिला, इसका मतलब ब्लैंक, तो इसका मतलब कोई भी बी नहीं है, ओके। तो अगर मान सपोज दैट अगर इस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए एंड फॉलोड बाई 2 टाइम्स बी और एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स, ओके, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि इधर आए इसको क्या किया एक्स किया, वापस गए इसको वाई कर दिया, फिर वापस आए इसको एक्स किया, इधर गए तो क्या हो गया आपका वाई, वापस आए तो यहाँ ए मिल रहा है, इसको जब एक्स करेंगे तो अब इधर भी हमें बी मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या हो गया हमको ब्लैंक मिल रहा है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी हो रहा है। अगर दूसरा सिनेरियो देखें, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स ए एंड फॉलोड बाई 3 टाइम्स बी, तो ये क्या होगा एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स, ओके, इस ए को एक्स किया यानी इसको एक्स कर दिया, फिर वापस गया राइट, इधर क्या मिला आपको वाई, फिर वापस आएंगे इसको क्या कर दिया एक्स, फिर वापस आए इधर क्या कर दिया वाई, इधर आए तो दैट मीन्स एक्स मिल रहा है, एक्स के बाद क्या आपका वाई, दैट मीन्स एक्स इज कम्प्लीटली ओवर। अब क्या करेंगे, राइट साइड में आएंगे तो क्या हमको मिलना चाहिए था ब्लैंक, लेकिन क्या मिल रहा है स्मॉल बी। तो ये सिनेरियो किसके लिए हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये किसके लिए हो जाएगा, ए इज लेस देन बी, लेकिन चाहिए कि हमको ए इज इक्वल्स टू बी, ओके, यानी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। तो ये इस सिनेरियो के बेसिस पे क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से इसका ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेके इसका ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। सपोज दैट स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स से ले लेते हैं, 4 टाइम्स से फॉलोड बाई 4 टाइम्स बी फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स स्टार्टिंग विथ एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स। तो इनिशियली क्या आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इनपुट को, इनपुट ए को। अब क्या करेंगे, सपोज दैट स्टेट है आपका क्यू नॉट, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ओके, इनपुट सिंबल ए और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं एक्स, ओके, यानी इसको मार्क करें एक तरीके से, ए को हम मार्क करेंगे एक्स से और बी को किससे मार्क करा वाई से, ओके। तो सपोज दैट इसका ट्रांजिशन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका इस तरीके से होगा, दैट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट एंड हेड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा इनपुट आउटपुट एंड हेड का मूवमेंट, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है या राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट इनपुट सिंबल क्या था ए, स्मॉल है, इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है एक्स। तो इनपुट सिंबल क्या है ए और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, और हेड किसकी तरफ मूव करेगा राइट की तरफ, ओके। तो हेड राइट की तरफ मूव किया, तो सपोज दैट स्टेट है Q1 यहाँ पहुँचे। अब क्या होगा स्टेट Q, यानी अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है ए को। तो हमें क्या करना है आपको, जब फर्स्ट ए को हमने मार्क कर दिया एक्स से, तो अब हमें क्या करना होगा फर्स्ट बी को सर्च करना होगा। तो फर्स्ट बी कहाँ है यहाँ पे, तो इन सारे को हम क्या करेंगे 1 बाय, यानी जो हेड का मूवमेंट होगा वो सेल बाय सेल हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, बहुत सारे ए आएंगे तो इसे हमें क्या करना है चेंज नहीं करना है, ओके। तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे एज इट इज़, यानी इनपुट सिंबल और आउटपुट सिंबल बोथ आर सेम, तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और राइट की तरफ क्या हो रहा है हम मूव कर दे रहे हैं। तो हेड इसको फिर यहाँ आएंगे, इधर आएंगे, तो जैसे ही आपको फर्स्ट बी मिला, यानी इनपुट सिंबल क्या है बी, अब क्या करना है इनपुट सिंबल क्या होगा बी, इनपुट सिंबल बी, और इसको क्या मार्क कर रहे हैं वाई। तो दैट मीन्स इसको जब वाई मार्क करेंगे तो आप किधर आएंगे लेफ्ट की तरफ आएंगे, यानी हम नेक्स्ट ए सर्च करेंगे, ओके। तो किधर मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, ओके। तो कौन सी स्टेट पहुंचे, सपोज दैट स्टेट है Q2, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, जब जैसे ही लेफ्ट की तरफ हम आएंगे तो अब क्या होगा फिर बहुत सारे ए मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ हमें ए मिला, लेकिन हमें क्या करना है, हमको ये चाहिए कि जैसे फर्स्ट ए को तो हमने मॉडिफाई करके एक्स कर दिया, तो अभी करंट सिनेरियो हमको सेकंड ए चाहिए, ओके। तो ये भी स्मॉल ए, लेकिन हम यहाँ श्योर नहीं कि ये आपका क्या है सेकंड ए है या नहीं, क्योंकि इससे भी पहले बहुत सारे ए हो सकते हैं।
तो इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हुए आएंगे और जैसे ही आपको x मिला, ओके x मिला, तो इसका मतलब अब x के जस्ट राइट में क्या होगा, आपका सेकंड ए होगा, यहाँ हम श्योर हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे ही x मिला तो दैट मीन्स इससे पहले जितने भी नंबर ऑफ a आएंगे, यानी यहाँ से जब b रीड करके y के होंगे तो स्टेट Q2 पे होंगे, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ a आएंगे उसको एज इट इज a करते हैं और किधर मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ, ओके, क्योंकि नेक्स्ट a को हम सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको x मिला तो x को एज इट इज x रहने देंगे, उसके बाद क्या होगा, हेड को राइट कर देंगे तो नेक्स्ट a मिल जाएगा, फिर से ये एंटायर स्टोरी रिपीट होगी। तो दैट मीन्स किधर आएंगे, Q0 पे, x लीव इट x एंड गोज टू राइट। तो दैट मीन्स जैसे ही हेड यहाँ पहुँचा होगा, यानी स्टेट Q2 पे क्या करें, x को रीड कर रहे हैं और आउटपुट में भी x कर दिया और स्टेट कहाँ पहुँच गया, Q0, और हेड किधर मूव किया, राइट की तरफ। अब नेक्स्ट a को पॉइंट कर रहे हैं जो हमारा रिक्वायर्ड a है, ओके। फिर से ये स्टोरी रिपीट होने का मतलब क्या है, फिर से आपका स्मॉल a है, इसको x कर दिया और किधर मूव करे, राइट की तरफ, कहाँ पहुँचे, Q1, और Q1 पे क्या होगा, बहुत सारे a आएंगे तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन अब क्या होगा, एक और यहाँ है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको हमें समझना है कि जैसे आपका अब a के बाद जस्ट जैसे यानी जो b हम मॉडिफाई करके y कर चुके हैं, ये भी आपका रास्ते पे पड़ेगा, ओके। दैट मीन्स अगर इसको एक पाथ मान लें तो ये जो पाथ है इस पर y मिला, तो इस y को हमें चेंज नहीं करना है, क्या करना है, नेक्स्ट b हमको चाहिए। तो अभी भी स्टेट Q1 पे तो बहुत सारे क्या होंगे, y भी आते रहेंगे, तो y को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। यहाँ लूप क्यों लगाए, लूप इसलिए लगाया कि अभी ये मान लो सपोज दैट ये सारे y मॉडिफाई होंगे, तो नेक्स्ट अगर हमें y चाहिए होगा तो रास्ते में हमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे y, तो इसलिए यहाँ लूप पुट कर दिए, ओके। तो अब क्या होगा, बहुत सारे y आते रहेंगे, यानी ये y लीव इट y एंड गोज टू राइट। अभी भी स्टेट Q1 पे है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट भी मिलेगा, ओके। फिर से ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ, इसको y कर दिया और लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो अब जैसे ही लेफ्ट की तरफ आएंगे इधर, तो लेफ्ट की तरफ का मतलब क्या हुआ, अब फिर से हमको y मिलेगा, ओके। तो ये y मिलेगा, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, y एज इट इज रहने दिए और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, a। इधर आए, फिर नेक्स्ट a, अभी भी स्टेट Q2 पे, क्योंकि a और y दोनों का सेल्फ लूप है, इधर आए, जैसे ही आपको x मिला, दैट मीन्स हेड यहाँ जैसे ही पॉइंट किया x, तो क्या होगा, ये वाला ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ, तो x लीव इट x एंड गोज टू राइट। तो दैट मीन्स क्या होगा, अब ये वाला ये होगा, तो एंटायर स्टोरी फिर से रिपीट होगी। फिर क्या होगा, a को मॉडिफाई कर दिया x, ओके। फिर क्या होगा, इसको मॉडिफाई कर दिया x, Q1 पे आए तो ये लूप एग्जीक्यूट, यानी ये वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको एज इट इज रहने दिया। फिर बहुत सारे y आएंगे, यानी ये दोनों y आया, एज इट इज रहने दिया क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। फिर आपको ये मिला b, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ, Q1 स्मॉल b इनपुट और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, y, ओके। फिर लेफ्ट की तरफ मूव किया, स्टेट Q, यहाँ एक कन्फ्यूज़न नॉर्मली होती है, जो कन्फ्यूज़न क्या होती है कि इधर क्या हो रहा है, इनपुट सिंबल b, नॉर्मली जो कन्फ्यूज़न होती है एक बार बस क्लियर कर दें, ओके। Q1 स्टेट पे हैं और b रीड कर रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो रहा है और स्टेट Q2 पे पहुंच रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है इधर से इधर है, यानी एक तरीके से अगर यहाँ लेफ्ट टू राइट देखते हैं, इधर से इधर हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन लेफ्ट है, तो जा तो इधर है लेकिन ट्रांजिशन इधर आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हेड मूवमेंट इधर है। तो हेड मूवमेंट और स्टेट का चेंज, ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ है। हेड जो चेंज हो रहा है वो सेल बाय सेल, अगर हमने इधर लिखा हुआ है ये रीड किया और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी स्टेट, यानी ये जो प्रीवियस केस में b था, b रीड किया और y हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, और हेड अगर लेफ्ट की तरफ मूव करना है, इसका मतलब ये नहीं Q1 से Q0 पे चले गए, ऐसा नहीं है। स्टेट कुछ भी हो सकता है और हेड का ट्रांजिशन कुछ भी हो सकता है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे कि अगर यहाँ इनपुट सिंबल b है और आउटपुट क्या है y, और यहाँ अगर कैपिटल L लिखा हुआ है, तो इनपुट सिंबल क्या था प्रीवियस केस में, अगर देखें ये क्या था आपका b, इसको क्या कर दिया y, और लिखा हुआ है स्टेट Q2 पे गए, तो इसका मतलब स्टेट Q2 है लेकिन हेड जो वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ओके। तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हेड अब किसको पॉइंट करेगा, जस्ट इसके लेफ्ट वाले स्लॉट, ये इसका मतलब है, ओके। उसके बाद फिर बहुत सारे y मिलेंगे, तो ये y का ट्रांजिशन इसलिए यहाँ डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर आए, ये a मिला, अभी भी यही है, ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हो, लेकिन जैसे ही आपको ये x मिला, यानी ये वाला ट्रांजिशन, जैसे x मिला तो क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ आएंगे Q0 पे, इसको क्या कर दिया x, फिर राइट की तरफ जाएंगे तो स्टेट Q1 पे है, तो y एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता रहेगा, y। फिर जैसे ही आपको b मिला, यानी यहाँ पहुँचे स्टेट Q1 पे है, इनपुट सिंबल b है, तो ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, तो क्या हो जाएगा y, और अब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आपका y, तो y क्या होगा, अब लेफ्ट की तरफ क्यों करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे, यानी यहीं पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं, नहीं, क्यों,
मार्क तो हमने सबको कर दिया, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या अभी कोई ए बचा हुआ है, तो इसलिए लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए आएंगे। तो लेफ्ट की तरफ जब मूव करते हुए आएंगे तो सारे वाई मिल रहे हैं, तो अभी स्टेट Q2 पे ही है। फिर उसके बाद क्या मिला आपको, ये वाला x। ओके, तो कौन सा ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, दिस। ओके, x, लीव इट x एंड गोज टू राइट। ओके, तो दैट मीन्स कौन सी स्टेट पे है, Q0। अब आपका इनपुट सिंबल क्या है, y। ओके, तो इसका मतलब अभी जो सिनेरियो था वो क्या था, x के बाद क्या मिल रहा था हमको a, लेकिन x के बाद अगर कोई भी a नहीं है, क्या मिल रहा है आपको, y। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज कम्प्लीटली ओवर। तो अगर x इज कम्प्लीटली ओवर और उसके बाद आपको y मिल रहा है, तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा b भी कोई बचा हुआ है या नहीं है। तो दैट मीन्स इसको भी ट्रैवर्स करके हुए यहाँ चले आएंगे। अगर आपका स्मॉल b इनपुट नहीं है तो इसका मतलब b भी ओवर। अगर ब्लैंक मिल गया तो दैट मीन्स b ओवर। ओके, तो इसका मतलब इस स्टेट पे है Q0 पे। तो अब यहाँ एक और ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे, y, लीव इट y एंड गोज टू राइट। तो दैट मीन्स यहाँ के आपका इनपुट y, इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद राइट की तरफ मूव करेंगे तो नेक्स्ट सेल क्या हो जाएगा, ये वाला। तो बहुत सारे y आएंगे, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ सपोज दैट स्टेट Q3 है, तो क्या कर दिया, y और राइट। ये लूप क्यों लिखा है, क्योंकि हम अब क्या करें, नेक्स्ट b की सेट में a तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब b क्या कोई बचा है या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। तो रास्ते में बहुत सारे y मिलेंगे, तो क्या करेंगे, उस पर हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, एज इट इज़ y करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको ब्लैंक मिला, तो ब्लैंक मिला इसका मतलब b भी फिनिश हो चुका है। तो जैसे ही आपको ब्लैंक मिला, लीव इट ब्लैंक, और लेफ्ट या राइट किधर भी मूव करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लेफ्ट भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई अब हमें नेक्स्ट सिंबल हमें रीड नहीं करना। और क्या करना है, आपका फाइनल स्टेट ये हो जाएगा। तो सिंपली क्या कहने का मतलब ये है कि वापस क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये चेक कर रहे थे कि क्या आपका कोई ए बचा हुआ है, यानी यहाँ से आए। तो अब यहाँ जैसे स्टेट Q0 पे पहुँचे, इसके जस्ट बाद क्या होता है, यानी x रीड करके, ये अगर सिनेरियो देखें, x के बाद क्या आता था आपका a, तो x के बाद a ट्रांजिशन डिफाइन होगा, तो ये स्टोरी फिर से रिपीट होगी। लेकिन x के बाद क्या मिला आपको, x के बाद मिला y, तो इसका मतलब a आपका a का ट्रांजिशन नहीं है, दैट मीन्स a आपका फिनिश हो चुका है। तो अब चेक करेंगे क्या आपका b कोई बचा है या नहीं, इसलिए क्या होगा, y को भी हम क्या करेंगे, चेक करते हुए जाएंगे। और इस y के बाद अगर सपोज दैट यहाँ कोई स्मॉल b होता, फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो होता, a b और ट्रिपल b, इस तरीके से होता फॉर एग्जांपल। इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। अगर सपोज दैट ये सिनेरियो होता, ये सारे क्या ब्लैंक्स हैं, ये इनपुट सिंबल नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, x इधर गए, इसको y कर दिया, वापस आए, इसको x कर दिया, फिर इधर गए, इधर y कर दिया, फिर वापस चेक करते हुए जैसे ही यहाँ आएंगे तो x के बाद अब क्या है, y। तो दैट मीन्स स्टेट Q0 पे होंगे, इसके बाद क्या है आपका a ट्रांजिशन डिफाइन है। तो इसका मतलब अब इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट सिंबल y है, इसका मतलब a इज कम्प्लीटली ओवर, तो इसलिए इसका ट्रांजिशन क्या है, y इधर डिफाइन किया। क्यों किया है, क्योंकि अब ये भी चेक करेंगे क्या कोई यहाँ पे स्मॉल भी बचा हुआ है या वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चेक करेंगे, यहाँ है Q3, दैट मीन्स ये इनपुट सिंबल क्या, y रीड किए और राइट की तरफ मूव किया, नेक्स्ट y मिला, अभी भी स्टेट Q3 में। यहाँ क्या होगा, जैसे ही इस सेल पे पहुँचेंगे तो क्या हुआ, स्मॉल b, तो यहाँ स्मॉल b का कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, अगर ये इनपुट हम इसको देंगे तो आपका जो स्टेट आएगी वो क्या होगा, किस पे जाके हॉल्ट होगा, स्टेट Q3 पे। तो Q3 क्या फाइनल स्टेट है, नहीं, तो क्या मतलब ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ये क्या है बेसिकली, a इज लेस देन b। ऐसे अगर इस सिनेरियो को देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये दिया हुआ ट्रिपल a फॉलोड बाई 2 टाइम्स b फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स, तो इसको x कर दिए, यहाँ है इसको y कर दिया, फिर इधर आए इसको x कर दिया, इधर गए इसको y कर दिया, फिर वापस आए यहाँ x, दैट मीन्स इधर आए तो Q0 में, Q0 के जस्ट यानी x के जस्ट बाद क्या आपका स्मॉल है, इसको x किया, किधर आए Q1 पे y, तो y का सारा ट्रांजिशन मिला, और यहाँ क्या मिल गया, यानी Q1 पे क्या मिला आपको, ब्लैंक। दैट मीन्स ये क्या है, y का लूप, हम इसको रीड करते हुए जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो आपका इनपुट अब क्या आ गया, इधर आ गया ब्लैंक। आपको चाहिए क्या था, b, क्योंकि आपका ट्रांजिशन क्या डिफाइन है यहाँ पे, b। क्या स्टेट Q1 पे कोई ब्लैंक का ट्रांजिशन डिफाइन है, नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जो आपका a इक्वल टू b, यानी दैट मीन्स नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b इक्वल होगा और इस फॉर्म में होगा, तो उसका ये क्या होगा, ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये एक एग्जांपल था आपका कि किस तरीके से ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करते हैं ट्यूरिंग मशीन के लिए। अभी फर्दर वीडियोज़ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये था आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन की क्या होती बेसिकली ट्यूरिंग मशीन। अभी इसका
इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं और क्या क्या टपल्स होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि इससे हम फैमिलियर हो जाएं कि बेसिकली ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ओके।